स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ रहे होंगे इम्प्लीमेंटिंग ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये हमारा जे डब्ल्यू बी है, ये डब्ल्यू है और ये बी है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं और नीचे की तरफ, ये हो गया पहला पाथ, ये हो गया यहाँ पे दूसरा पाथ, ये हो गया यहाँ पे तीसरे पाथ की तरफ बढ़ते हैं, तो कैसे डब्ल्यू चेंज होता है उसका कुछ फॉर्मूला भी होता होगा। तो वो लिखने की कोशिश करेंगे कि डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा डी बाई डी डब्ल्यू। ठीक, और ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसे हम लोग ब्रैकेट में कर सकते हैं। और बी कैसे चेंज होगा, बी माइनस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा डी विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे बी को, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा जे डब्ल्यू बी। ठीक है, और इसे हम लोग कंसिडर करेंगे वन और इसे भी कंसिडर करेंगे वन, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट रिपीटेशन करेंगे इसका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू टू। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं, नहीं तो ये पावर रिप्रेजेंट करेगा, इसे हम लोग कर लेंगे डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस अल्फ़ा डी डी डब्ल्यू, फिर उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे बी टू इज इक्वल टू बी वन अल्फ़ा, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू जे डब्ल्यू बी। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज कैसे हो रहा है, ठीक, जब हमने दिखाया था यहाँ पे कि हम यहाँ से एक पाथ लेंगे तो ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया हमारा डब्ल्यू वन, फिर उसके बाद एक स्टेप फिर लेंगे, फिर हो जाएगा डब्ल्यू टू। अब ये जो एक एक स्टेप ले रहा है, ठीक है, वो कौन वेरीफाई करेगा, वो अल्फ़ा वेरीफाई करेगा, अल्फ़ा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं लर्निंग रेट, जिसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच वेरी होती है। ठीक है, अगर आपने कोई एग्रेसिव कदम लिया, एग्रेसिव स्टेप मतलब कि लंबा स्टेप, यहाँ से उठा और सीधे यहाँ तक आ गया, ठीक है, फिर यहाँ से उठा फिर यहाँ तक आ गया, ठीक है, ऐसा एग्रेसिव लिया तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा या लार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर टीनी स्टेप लिया, टीनी स्टेप, ठीक है, ठीक है, जिसे हम लोग बेबी स्टेप भी कहते हैं, तब अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना लंबा स्टेप ले रहे हैं वो डिपेंड करता है अल्फ़ा की वैल्यू पे। ठीक है, अगर आपने एग्रेसिव स्टेप लिया, लंबे लंबे स्टेप लिए, तो अल्फ़ा लार्ज होता है, और अगर हमने छोटे छोटे स्टेप लिए तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। फिर इससे हम लोग W2 और B2 को निकाल पाएंगे, फिर एक एक करके लास्ट तक निकालेंगे। और कब तक निकालेंगे, जब तक हम लोग W और B की सबसे मिनिमम वैल्यू ना पा सकें, मिनिमा वैल्यू ना पा सके। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू तब पता चलेगा जब इस नो डिफ्रेंशिएशन कैन बी ऑकर। ठीक है, ऐसा जब यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऐसा कोई कंडीशन आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो W है वो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, और यहाँ पे जो B है वो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक W ये है और ये B है। ठीक है, और हमने यहाँ पे कोई ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे W था और फिर एक W यहाँ पे था। ठीक है, ये हो गया W2, ये हो गया W1। ठीक है, इस तरीके से हुआ। तो हमारा जो स्लोप आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे स्लोप बना के देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो डी जे बाई डी डब्ल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव आएगा तो वी डैश डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा डी बाई डी डब्ल्यू जे, ये अगर ये पॉजिटिव आया, ठीक है, ये पॉजिटिव आया, ठीक है, अल्फ़ा हमारा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि ये भी पॉजिटिव आता है, ये भी पॉजिटिव आता है, तो डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा,
ये एक निगेटिव नंबर आ जाएगा, जो कि गुड साइन है कि हमारा जे जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले की तुलना में W2 की तुलना में W डैश क्या आ रहा है, या W1 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो हमारा निगेटिव आ रहा है या कम आ रहा है। ठीक है, क्या होगा, कम आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हम सही पाथ की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सही पाथ की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे W2 होता और यहाँ पे W1 होता, तो ये जो स्लोप बनेगा वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा निगेटिव स्लोप बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। और अगर ये निगेटिव हो गया, ठीक है, और यहाँ पे पहले से निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे W की बड़ी वैल्यू आ जाएगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी और लार्ज वैल्यू भी आएगी। ठीक है, और इस केस में जो W है वो लार्ज हो जाएगा। ठीक है, और लार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो मॉडल है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग W क्या करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, मिनिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर लार्ज जाएगा तो इसका मतलब हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि इस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे और ज़्यादा अप हिल है। ठीक है, जबकि हमें कहाँ जाना है, डाउन हिल की तरफ। ठीक है, डाउन हिल की तरफ जाना है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप बहुत ही डिपेंड करता है कि हम लोग का पाथ सही डायरेक्शन में है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्लोप के बारे में भी देख लिया कि अगर यहाँ पे दो कंडीशन लिख देते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो W क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और अगर ये DW ये जो है वो निगेटिव है तो W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बन गई यहाँ पे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग रेट के बारे में।